निशानों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दी मिसाइलों ने उस खतरे को ला खड़ा किया जिसकी आशंका कुछ दिनों से थी। चीन ने नए एयर डिफेंस सिस्टम के तैयार हो जाने का ऐलान किया है। दरअसल हाल ही में चीन से लगी सरहद पर तैनात मिसाइल रेजिमेंट में ब्रह्मोस को शामिल करने की खबर आई थी। इस पर चीन ने ऐतराज भी जताया था। सुपरसोनिक ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खौफनाक क्रूज मिसाइलों में से है। आवाज से तेज रफ्तार निचली उड़ान वाली ब्रह्मोस को हवा में गिराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन चीनी मीडिया नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रह्मोस की काट मानता है। 目前，空军地面防空兵在创新驱动发展中，形成了远中近程、高中低空相结合的作战体系。信息化条件下，防空反导能力全面提升，构筑起捍卫国家。 ये चीन की स्वदेशी रेड फ्लैग 6 मिसाइल गन है। जमीन से हवा में मार करने वाली चीनी मिसाइल। ऐसी कई खौफनाक मिसाइलों की एक पूरी सीरीज ही चीन ने अब मैदान में उतार दी है। अतीत में आक्रमणकारियों से बचने के लिए चीनी शहंशाहों ने जैसे चीन की दीवार तामीर कर दी थी, वैसे ही माना जा रहा है कि ब्रह्मोस की काट के लिए चीन खड़ी कर रहा है मिसाइलों की दीवार। सरहद पर ब्रह्मोस के जवाब में सबसे बड़ा पलटवार, ड्रैगन ने खड़ी की चीन की मिसाइल दीवार। जी हाँ, चीन अपनी फौजी ताकत पर इतराने वाला मुल्क है। उसके पास सबसे बड़ी सेना है, ताकतवर वायुसेना और नौसेना है। इस फौजी ताकत की धौंस वो अपने पड़ोसी मुल्कों को देता रहता है, लेकिन दूसरों की जमीन पर हक जताने वाले चीन ने अब तक हमलावर क्षमता की विकसित की थी। पहली बार चीन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर रक्षात्मक क्षमता का विकास किया। आइए हम जानते हैं कि कैसी है चीन की बनाई हुई मिसाइल की दीवार। एक के बाद एक धड़ाधड़ फायर होती मिसाइलें। इन मिसाइलों ने हवा में दूसरी मिसाइलों को मार गिराया। ऐसे कई निशानों को नेस्तनाबूद करती ये तस्वीरें चीनी मीडिया ने जारी की हैं, जो दरअसल चीन का शक्ति प्रदर्शन है। तारीख थी 28 अगस्त, दिन रविवार। इन मिसाइलों के जरिए चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दुश्मन मिसाइलों और विमानों को मार गिराने की अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा चुका है। चीन ने ऐलान किया कि उसका तीसरी पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। तीसरी पीढ़ी के एयर डिफेंस क्षमताओं के इस प्रदर्शन के दौरान चीन ने अपने कई नए और स्वदेशी एंटी मिसाइल सिस्टम्स का प्रदर्शन किया, जिनमें शामिल है जमीन से हवा में मार करने वाली नई मिसाइलें रेड फ्लैग 12 और रेड फ्लैग 9 और रेड फ्लैग 6 मिसाइल गन ने इस शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लाल सेना ने ऐलान किया है कि इस प्रदर्शन के दौरान बचाव और आक्रमण दोनों तरह की क्षमताओं को जांचा परखा गया। 高中低空相结合的作战体系，信息化条件下，防空反导能力全面提升，构筑起捍卫国家空天安全的蓝天盾牌。 इस शक्ति प्रदर्शन को लाल सेना ने नाम दिया है ब्लू शील्ड, यानी नीले आसमान में रक्षक दीवार। इस शक्ति प्रदर्शन को चीन की वायुसेना के विशेष दस्ते ने अंजाम दिया, जिसे कहते हैं हीरो कैंप। ये चीन की वायुसेना का एयर डिफेंस और एंटी मिसाइल ट्रूप है। ये दस्ता चीन के लड़ाकू विमानों से तालमेल बनाते हुए अपनी रक्षक और आक्रामक रणनीति बनाता है। इसीलिए ब्लू शील्ड के दौरान चीन के लड़ाकू विमानों ने उन निशानों पर हमले की क्षमता का प्रदर्शन भी किया, जिस पर हीरो कैंप ने मिसाइलें बरसाई थी। जैसे हमने अपना आकाश सिस्टम इंडिजियसली डेवलप किया है, चाइना ने भी एक थर्ड जनरेशन मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अपना बनाया है। चाइना की जो रेंज है लगभग इसी के बराबर होगी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान से आगे नहीं है। चीन के पास मिसाइलों का लंबा चौड़ा जखीरा है। ज्यादातर मिसाइलें जमीन से जमीन पर मार करने वाली हैं, जिसमें क्रूज और बैलिस्टिक दोनों तरह की मिसाइलें हैं। लेकिन अब एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी चीन ने खासी तरक्की कर ली है। कुछ वक्त पहले चीन ने रूस से उसका सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने का भी करार किया है।
लेकिन सवाल यह है कि चीन अपनी मिसाइल क्षमता को एकाएक मजबूत करने पर क्यों जुट गया है। चीन के पास पहले से ही मिसाइल ताकत कम नहीं है, लेकिन अब साफ जोर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर है। तो क्या भारत की तरफ से ब्रह्मोस की तैनाती इसकी वजह है? दुनिया की सबसे बड़ी फौज वाले मुल्क चीन का पड़ोसियों से झगड़े का लंबा इतिहास है। पूरब चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया से ठनी है। दक्षिण चीन सागर में वियतनाम से झगड़ा है। भारत के खिलाफ जंग लड़ चुका चीन पाकिस्तान से मिलकर आए दिन नई साजिशें रचता रहता है। लिहाजा बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन की मिसाइल दीवार किसके खिलाफ है। फिलहाल चीन भारत की सरहद से कहीं ज्यादा अपनी पूर्वी सरहद को लेकर परेशान है। दरअसल चीन का दोस्त उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन रोज परमाणु हमले की धमकी देता है। आए दिन मिसाइल परीक्षण कर उत्तर कोरिया ने अपने आसपास खौफ का माहौल बना दिया है। चीन के दोस्त किम जोंग उन की इन हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए ही अमेरिका ने हाल ही में अपने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती दक्षिण कोरिया में कर दी है। थर्ड की तैनाती से किम जोंग तो नहीं, लेकिन चीन जरूर घबरा गया है। 是一个战役战术问题，更是一个战略问题。这种做法打破了地区的战略平衡，损害了中国的战略利益。 जानकारों का मानना है कि चीन ने जिस तेजी से तीसरी पीढ़ी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, उसका जोर अमेरिका को ही सख्त पैगाम देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भारत को लेकर चिंतित नहीं है। दरअसल भारत ने पूर्वोत्तर के राज्यों में तैनात मिसाइल ब्रिगेड को ब्रह्मोस से लैस करने का फैसला कर चीन का सारा खेल बिगाड़ दिया है। अगले 3-4 साल में हिंदुस्तान हाइपरसोनिक वर्जन बढ़ाए जो 7 से 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड होगा। आज दुनिया में कोई भी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम नहीं है जो इस स्पीड की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। चीन के लिए ब्रह्मोस की तैनाती का सबसे बड़ा खतरा यही है कि अब भारत के निशाने पर तिब्बत और चीन का यूनान प्रांत भी है। चीन के इलाके में बने ठिकानों को ब्रह्मोस तबाह कर सकती है। इसलिए चीन एंटी मिसाइल डिफेंस की अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। चीन का नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोकने के लिए है या नहीं, इस पर बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन इसमें शक नहीं है कि ब्रह्मोस की तैनाती से चीन तिलमिला गया है। ब्रह्मोस को लेकर उसकी बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि ये पूर्वोत्तर सीमा पर तो खतरा है ही, दक्षिणी चीन सागर में भी ब्रह्मोस चीन का सिरदर्द बनने जा रहा है। भारत और रूस के ज्वाइंट प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा कमाल, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, आवाज से 3 गुनी रफ्तार, 3675 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 290 किलोमीटर, विस्फोटक क्षमता 300 किलोग्राम। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। अब इसके जमीन से जमीन, समंदर से जमीन और हवा से जमीन पर मार करने वाले संस्करण भी तैयार हैं। दागो और भूल जाओ, इस मंत्र पर काम करने वाली इस मिसाइल का निशाना अचूक है। इसीलिए भारत ने चीन से लगी सीमा की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस की तैनाती का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक सरकार ने 4300 करोड़ की लागत से ब्रह्मोस की 4थी रेजिमेंट खड़ी करने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। लाल सेना के अखबार PLA डेली ने इस तैनाती पर लिखा है, बॉर्डर पर सुपरसोनिक मिसाइल तैनात कर भारत अपनी रक्षा जरूरत की हद को पार कर गया है। PLA डेली ने अपने लेख में भारत को ब्रह्मोस न तैनात करने की सलाह भी दी थी, जिस पर भारत ने कान नहीं दिया। अब चीन ने तीसरी पीढ़ी का एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात कर अपने सभी दुश्मनों को एक साथ ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वो आक्रमण ही नहीं, बचाव की भी ताकत रखता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि चीन का नया सिस्टम भी ब्रह्मोस को नहीं रोक पाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल है, एक तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और ये 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है।
ब्रह्मोस को इसलिए भी कोई एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं भेज सकता क्योंकि नीची उड़ान भी ये सुपरसोनिक रफ्तार से तय करता है। हमला करने से ठीक पहले अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह ये तेजी से मुड़कर निशाने से टकराता है। चीन के लिए बड़ा सरदर्द ये भी है कि भारत इसे वियतनाम को बेचने जा रहा है। हिंदुस्तान कह रहा है कि हम 5 देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहे हैं। उन 5 देशों में प्रायोरिटी 1 है वियतनाम। वियतनाम ने हमने पहले ही कुछ मिसाइलें रखी हुई हैं जिससे बीजिंग और शंघाई जो है वियतनाम की रेंज में है। भारत से मिसाइल समझौता हो गया तो चीन से कमजोर होने के बावजूद वियतनाम की नौसेना छोटी मिसाइल बोट में ब्रह्मोस को तैनात कर सकती है। चीन की भारी भरकम नौसेना को भी ब्रह्मोस से लैस वियतनाम की मिसाइल बोट गहरे समंदर में डुबा सकती है। भारत हमले में विश्वास नहीं करता, इसीलिए बचाव को लेकर हम ज्यादा चौकन्ने हैं और इस नजरिए से स्वदेशी और विदेशी हथियारों को मिलाकर भारत ने सुरक्षा का सिस्टम तैयार किया है। एक मुकम्मल सुरक्षा कवच के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट और जमीन पर रडार नेटवर्क तैयार है ताकि हमलावर मिसाइलों को फायर होते ही पहचाना जा सके। फिर देशी विदेशी एयर डिफेंस मिसाइलों के जरिए उन्हें निशाने पर पहुंचाने से पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए। रूसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 दुनिया का सबसे आधुनिकतम, सबसे मजबूत रक्षा कवच है। इसे अमेरिका के थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा असरदार माना जाता है। एक के बाद एक मिसाइल छूटती है इसमें। दुश्मन की दागी कोई भी मिसाइल इनसे बच नहीं पाती। भारत सिर्फ दूसरा देश है जिसे रूस अपना यह अचूक रक्षा कवच देने को तैयार हुआ है। जो S-400 की SF-400 400 किलोमीटर ऑल अराउंड है, तो चाइना ने वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हम भी रशिया से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना को शायद हमसे पहले मिल जाएंगे, हमको उसके बाद मिलेंगे, क्योंकि चाइना कुछ पेमेंट कर चुका है, हमने कुछ अभी पेमेंट नहीं की और हमारी कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट इंक नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ रूसी S-400 के भरोसे ही है। भारत स्वदेशी और विदेशी मिसाइलों को मिलाकर अपने आसमान पर ऐसी सुरक्षा छतरी बना रहा है कि दुश्मन का कोई हथियार किसी एक सुरक्षा कवच को भेद भी दे तो दूसरा हथियार उसे नष्ट कर दे। इसे मल्टी स्पेक्ट्रा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क कहा जाता है। हिंदुस्तान केवल एक देश है जिसमें ऑफेंसिव सिस्टम एंड डिफेंसिव सिस्टम को साथ साथ हम बना रहे हैं और साथ साथ डिप्लॉय कर रहे हैं। चाइना ने अभी तक कोई बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कोई ज़्यादा बड़ा अपना बनाया ही नहीं था। कई मिसाइलों को मिलाकर बने अचूक अस्त्र के इस सुरक्षा कवच में S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर दूर खतरा रोकेगा। इजराइल की मदद से भारत जमीन से हवा पर मार करने वाली मीडियम रेंज मिसाइल भी तैयार कर रहा है। MRSAM 70 किलोमीटर दूर दुश्मन को तबाह कर देगा। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीने में इन मिसाइलों की तैनाती भी शुरू हो जाएगी। अगला नंबर जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेशी आकाश मिसाइल का है। आकाश 25 किलोमीटर दूर पहुंच चुके दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगा। कई चरण वाले इस सुरक्षा कवच में चौथी दीवार है इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्पाइडर का। स्पाइडर छोटी रेंज में लेकिन बहुत ही तेजी से काम करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे पार पाना आसान नहीं। 2017 से इनकी तैनाती शुरू होने का अनुमान है।